नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे साइकोलॉजी कक्षा 11 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 5, इसके बनने वाले सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस। और इससे पहले अपन एनसीईआरटी के 4 चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस कर चुके हैं। और अगर आप आरबीएसई कक्षा 11-12 साइकोलॉजी के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू जानना चाहते हैं तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर का नाम रहेगा संवेदी अवधानिक प्रत्याक्षिक प्रक्रियाएं। तो इसका पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, सेंसरी प्रक्रियाओं का सबसे अच्छा परिभाषित क्या है? दिमागी क्षमताएं संवेदनाएं व्याख्या करने की, संवेदना की जानकारी को व्यवस्थित करने की और व्याख्या करने की प्रक्रिया, संवेदनात्मक अंगों की भौतिक प्रक्रिया, स्टिमुलू के प्रति स्मृतियों की मानसिक प्रोसेसिंग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। हम ऐसे किस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें हम कुछ स्टिमुलू का चयन करते हैं और उन्हें आगे का प्रसंस्करण के लिए वहीं बाकी को हम नजरअंदाज करते हैं? संवेदना, प्रसंस्करण, ध्यान, स्मृति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, ध्यान। दृष्टि को सहायक बनाने के लिए किस संवेदनात्मक संवेदक की जिम्मेदारी होती है? थर्मोरिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर्स, केमिकल रिसेप्टर्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, फोटो रिसेप्टर्स। उस न्यूनतम ऊर्जा की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है जिसके बिना व्यक्ति किसी संवेदना इनपुट को पहचान सकता है? उसे क्या कहा जाता है? पूर्णांक सीमा, अंतर सीमा, संवेदनात्मक अनुकूलन सीमा, अदर्शनीय संवेदना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, पूर्णांक सीमा। संवेदना अनुकूलन की प्रक्रिया में जब स्तुमूल का समय के साथ स्थिर रहता है तो क्या होता है? संवेदनशीलता में वृद्धि, संवेदनशीलता में कमी, संवेदना अधिक तीव्र होती है, प्रतिवेदन में विकृति होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, संवेदनशीलता में कमी। व्यक्तिगतता को समूहित करने के लिए उस संवेदनात्मक सिरे को क्या कहते हैं जो सटीकता से पास होते हैं? समापन, परिप्रेक्ष्यता, समानता, निरंतरता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, परिप्रेक्ष्यता। संवेदनात्मक इनपुट को मानव मन की मानवीय धाराओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संवेदना, ध्यान, प्रसंस्करण, अनुकूलन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, प्रसंस्करण। निम्नलिखित में से क्या सामंजस्य गहराइयां संकेत प्राचीन के गहराई संकेतों में आते हैं? द्विदंबी संकेत, एक दिवसीय संकेत, रेटिनल संकेत, संक्रियन संकेत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, एक दिवसीय संकेत। उस ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो संवेदनात्मक जानकारी को प्रसंस्करण और ध्यान करने के लिए जिम्मेदार होता है? सीरेब्रलमूल, हिप्पोकैम्पस, थैलामस, मेडुला ओब्लिंगेटा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, थैलामस। जब व्यक्ति एक शोरगुल के भीतर एक सिरे पर ध्यान केंद्रित करता है तो यह कौन सा होता है? चयनात्मक ध्यान, विभाजित ध्यान, स्थायी ध्यान, अवधारणीय, अंदर्श्यता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, चयनात्मक ध्यान। दृष्टि क्षेत्र की संगठन में विभिन्न वस्तुओं को सम्मिलित करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? समापन, परिप्रेक्ष्यता, निरंतरता, वास्तविकता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, परिप्रेक्ष्यता। किस गेस्टाल्ट प्रिंसिपल को कहते हैं जो विज्ञान के संवेदनात्मक सिद्धांतों की प्रक्रिया को समझाता है? समापन, परिप्रेक्ष्यता, समानता, निरंतरता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, समानता। व्यक्ति की आशाएं या पूर्वाग्रहण के निर्णयों को कैसे प्रभावित करती है? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संवेदनात्मक अनुकूलन, प्रसंस्करण सेट, पूर्णांक सीमा, अंतर सीमा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, प्रसंस्करण सेट। किस भाग के बारे में है जो संवेदनात्मक संवेदनाओं को प्रसंस्करण और व्याख्यान करने के लिए जिम्मेदार है? सीरेब्रलमूल, हिप्पोकैम्पस, थैलामस, मेडुला ओब्लिंगेटा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, थैलामस। 2 आयामी गहराई संकेतों के लिए किस प्रकार के गहराई संकेत होते हैं? द्विबंदी संकेत, एक दिवसीय संकेत, रेटिनल संकेत, संक्रियांकन संकेत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, द्विदंबी संकेत। जब व्यक्ति विश्ववादी बौद्धिक छवियों को तेजी से बदलती छवियों के माध्यम से गति की प्रतीत करता है तो इसे क्या कहा जाता है? समय और संवेदनशीलता, अवधारणीय अंदर्शिता, स्तर संवेदनशीलता, परिप्रेक्ष्यता, अंदर्श्यता। तो इसका सही आंसर
ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। दोनों आंखों के बिना केवल एक आंख का उपयोग करके गहराई और 3 आयामिकता को महसूस करने की क्षमता किस प्रकार के गहराई संकेतों पर अधिरूपित होती है? द्विबंदी संकेत, एक दिवसीय संकेत, रेटिनल संकेत, संक्रियांकन संकेत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, एक दिवसीय संकेत। जो दृष्टि क्षेत्र को, वस्तुओं को दर्शाने और वातावरण को घेरने में विभाजित करने में मदद करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? 3 आयामिक संकेत, द्विउदंबी संकेत, एक दिवसीय संकेत, रेटिनल संकेत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, 3 आयामिक संकेत। संवेदनात्मक आवेगों की भावना की क्षमता किसे कहा जाता है? वेस्टिब्यूलर संवेदना, अणुरणना, संवेदनात्मक संवेदना, स्वर्ण संवेदना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, संवेदनात्मक संवेदना। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। सेंसरी प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में जानकारी को अनुभव से पूर्व वितरण करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? पूर्व अनुभव संवेदनात्मक, प्रतिनिधित्व संवेदनात्मक, पूर्वानुभूत संवेदनात्मक, पूर्वाग्रह संवेदनात्मक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। किस प्रक्रिया में व्यक्ति सबके बावजूद उस चीज को ध्यान में रखने में समर्थ होता है जिसके बारे में उसकी आवश्यकता होती है? संवेदना, ध्यान, प्रसंस्करण, स्मृति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ध्यान। किस गेस्टाल्ट प्रिंसिपल के तहत व्यक्ति वस्तुओं को पूर्वाग्रह के आधार पर देखने की प्रवृत्ति दिखाता है? समापन, परिप्रेक्ष्यता, समानता, निरंतरता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, समापन। कौन सा संवेदनात्मक संवेदक वायविक के प्रतिक्रियाओं को स्थानांतरित करके आता है जो स्टिमुलस की गति की जानकारी प्रदान करता है? सेरेब्रुलम, हिप्पोकैम्पस, मेडुला ऑब्लिगेंटा, थैलामस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, हिप्पोकैम्पस। स्टिमुलस के स्थान को परिप्रेक्ष्यता द्वारा व्यक्त करने की क्षमता किसे कहलाती है? तो स्टिमुलस परिप्रेक्ष्यता, स्थान निर्धारण, संवेदनात्मक संवेदना, अणुरणना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, स्थान निर्धारण। केवल एक आंख का उपयोग करके भी गहराई और 3 आयामिकता को किस प्रकार की गहराई संकेतों पर अधिरोपित किया जा सकता है? द्विउदंबी संकेत, एक दिवसीय संकेत, 3 आयामिक संकेत, संक्रियान संकेत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, एक दिवसीय संकेत। बिना किसी जानकारी या संकेत के व्यक्ति की दिशा बदलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? स्थायी अनुनायी संवेदना, स्थायी संवेदना, अवधारणाएं, अंदर्श्यता, पूर्वाग्रह, संवेदनात्मकता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, स्थायी संवेदना। स्थायी विषमवादी बौद्धिक छवियों को दिलचस्प बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? अवधारणीय अनिर्देश्यता, पूर्वाग्रह, संवेदनात्मक, स्थायी संवेदना, स्थायी संवेदना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, अवधारणीय अंदर्श्यता। संवेदनात्मक प्रक्रियाओं को एक ही समूह में जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ध्यान प्रक्रिया, ध्यानावस्था, धारणा प्रक्रिया, एकीकरण प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, एकीकरण प्रक्रिया। अंतर्दृष्टि की अनुमति देने वाले संवेदक किसे कहलाते हैं? सेरिब्रम मूल, हिप्पोकैम्पस, थैलामस, पीनियल ग्लैंड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, सेरिब्रम मूल। स्थायी संवेदना की प्रक्रिया में संवेदनाओं की सीमा को क्या कहा जाता है? स्थायी संवेदनात्मकता, स्थायी संवेदना सीमा, स्थायी संवेदना प्रवृत्ति, स्थायी संवेदना संख्या। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, स्थायी संवेदनात्मकता। किस प्रक्रिया में व्यक्ति को देखते समय उसकी रूपरेखा और पूर्वाग्रह के आधार पर उसकी पहचान करता है? समापन प्रक्रिया, प्रसंस्करण प्रक्रिया, अनुरणन प्रक्रिया, स्थायी प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अनुरणन प्रक्रिया। संवेदनात्मक प्रक्रियाओं को व्यक्ति के सामाजिक और मानसिक वातावरण के साथ जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्थायी प्रक्रिया, संवेदनात्मक अनुकूलन, ध्यान प्रक्रिया, स्थायी संवेदना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, संवेदनात्मक अनुकूलन। किस प्रक्रिया में संवेदनाएं अपने उपयोगी और अनुपयोगी हिस्सों को छोड़कर केवल उपयोगी हिस्सों पर स्थानांतरित होती है? स्थायी प्रक्रिया, ध्यान प्रक्रिया, स्थायी संवेदना, संवेदनात्मक अनुकूलन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ध्यान प्रक्रिया। संवेदनात्मक संवेदकों को व्यक्ति की आंतरिक और बाहरी गतिविधियों को किस प्रकार के संकेतों में बदलने की क्षमता क्या कहलाती है? संवेदनात्मक संवेदना, संवेदनात्मक समझ, संवेदनात्मक अनुकूलन,
संवेदनात्मक गतिविधि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, संवेदनात्मक समझ। जब किसी व्यक्ति को आवश्यकता होती है तो वह विभिन्न संवेदनात्मक प्रक्रियाओं को किस प्रकार से जोड़ता है? संवेदनात्मक संवेदना, संवेदनात्मक अनुकूलन, संवेदनात्मक समझ, संवेदनात्मक सामर्थ्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, संवेदनात्मक अनुकूलन। निम्नलिखित में से क्या सेंसरी प्रक्रियाएं सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित करती है? मस्तिष्क की क्षमता के विज्ञान जानकारी का व्याख्यान करना, सेंसरी जानकारी की व्यवस्था और व्याख्या करने की प्रक्रिया, संवेदनात्मक अंगों की भौतिक प्रतिक्रिया, स्टिमुलों के प्रति, स्मृतियों की मानसिक प्रोसेसिंग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। हम ऐसी किन्हीं प्रतिक्रियाओं का चयन करते हैं जिन्हें आगे की प्रसंस्करण के लिए जबकि दूसरे को हम नज़रअंदाज करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? संवेदना, प्रसंस्करण, ध्यान, स्मृति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, ध्यान। प्रकाश की पहचान करने और दृष्टि को सहायक बनाने के लिए कौन सा संवेदनात्मक संवेदक जिम्मेदार है? थर्मो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, मैकेनिको रिसेप्टर्स, केमिकली रिसेप्टर्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, फोटो रिसेप्टर्स। व्यक्ति के द्वारा सेंसरी इनपुट को पहचानने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा की क्या कहा जाता है? पूर्णांक की सीमा, अंतर सीमा, सेंसरी अनुकूलन, अदर्शनीय संवेदना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, पूर्णांक की सीमा। सेंसरी अनुकूलन की प्रक्रिया में जब स्टिमुल का समय के साथ स्थिर रहता है तो क्या होता है? संवेदनशीलता में वृद्धि, संवेदनशीलता में कमी, संवेदना अधिक तीव्र होती है, प्रतिवेदन में विकृति होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, संवेदनशीलता में कमी। व्यक्तिगतता के सिरे में समान वस्तुओं को एक साथ समूहित करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? समापन, परिप्रेक्ष्यता, समानता, निरंतरता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, परिप्रेक्ष्यता। सेंसरी प्रक्रियाओं को मानव मन की मानवीय धाराओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संवेदना, ध्यान, प्रसंस्करण, अनुकूलन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, प्रसंस्करण। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक गहराई संकेत एक दिवसीय गहराई संकेतों में से एक है? द्विदंबी संकेत, एक दिवसीय संकेत, रेटिनल संकेत, संक्रियन संकेत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, एक दिवसीय संकेत। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप एनसीईआरटी और आरबीएससी के सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस चैप्टर वाइज की पीडीएफ और टेस्ट फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।